दोस्तों 170 बिलियन डॉलर इतनी बड़ी अमाउंट है कि इससे आप 150 बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग्स बना सकते हैं। ये अमाउंट एक साल में दो फिल्म इंडस्ट्रीज हॉलीवुड और बॉलीवुड सिर्फ मूवीज बनाने में खर्च कर देती हैं। इतने पैसों से तकरीबन 1,500 से ज्यादा मूवीज बनती हैं। लेकिन दोस्तों क्या ये इंडस्ट्रीज इतना पैसा जाया करने की बजाय दूसरे कामों में नहीं खर्च कर सकती? क्यों ये इतना पैसा लगा देती हैं? ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आया था। दरअसल बात ये है कि वो 170 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करके तकरीबन 250 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर लेती हैं, जिससे वापस में वो 200-250 बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग्स बना सकती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी लोगों को मूवीज पसंद नहीं आती। थोड़ी सी मूवी देखने के बाद बंदा कहता है कि इससे अच्छे तो मैं डोरेमोन कार्टून देख लेता। डोरेमोन रोज नए नए गैजेट तो ले आता है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी मूवीज बताऊंगा जो एकदम बेहतरीन है, जो मूवीज आपको एकदम ही नई दुनिया में ले जाएंगी। इस वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आप बेकार मूवीज नहीं देखोगे, बल्कि वो मूवीज देखोगे जो आपके माइंड में मजे का तूफान ले आएंगी। यूएस आज भी 1,19,000 अरब रुपया हर साल अपनी आर्मी पर खर्च करता है। इस मूवी में इतना पैसा खर्च करने के बाद, दुनिया की नंबर 1 आर्मी बनने के बावजूद भी यूएसए को सुकून नहीं होता। इस बेसुकूनी के आलम में यूएसए एक खुफिया तरीके से एक मशीन बनवाता है। मशीन बनने से पहले यूएसए ने सोचा था कि इस मशीन का आम लोगों को पता नहीं चलेगा, और वो बड़े मजे के साथ मशीन को यूज करता रहेगा और इससे फायदा लेता रहेगा। लेकिन दोस्तों बड़े बड़े राज बड़े अरसे तक दफन नहीं किए जा सकते, और ऐसा ही होता है। उस मशीन का डिजाइन कुछ आम लोगों के हत्थे चढ़ जाता है, और वो मशीन इतनी पावरफुल होती है कि जिससे कोई भी इंसान जो चाहे वो कर सकता है। यकीन मानिए इसी तरह से है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि वो मशीन कौन सी थी और यूएस आर्मी को उसकी क्या जरूरत थी, और मशीन के अंदर उसी तरह से मुर्दा कैसे जिंदा रह लेता था जिस तरह से वो मरा इंसान हमारी सोचों में जिंदा रहता है। दरअसल दोस्तों ये मशीन एक ड्रीमिंग मशीन है, जिससे एक इंसान या बहुत सारे इंसान इस मशीन से जुड़ जाते हैं, और फिर ये मशीन उन सब लोगों को सुला देती है। जैसे ही वो सब लोग सो जाते हैं तो वैसे ही वो ख्वाब में चले जाते हैं। ये ख्वाब एकदम रियल दुनिया जैसा होता है, लेकिन इस ख्वाब को उन लोगों ने खुद डिजाइन किया होता है। इस ख्वाब में वो सब लोग एक साथ उस दुनिया में होते हैं, और वहां पर जो चाहे वो कर सकते हैं, और जो कुछ चाहे वो बन सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी भी वजह से ख्वाब में मरेंगे तो रियल दुनिया में वो नहीं मरेंगे, बल्कि उनकी आंख खुल जाएगी और वो जिंदा ही होंगे। और यही चीज यूएसए की आर्मी चाहती थी। वो चाहती थी कि उसके सोल्जर्स ख्वाब में जाएंगे और एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे पर गोलियां चलाएंगे, और उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सकेगी। क्योंकि ख्वाब में जब उनको गोली लगेगी तो वो हकीकत में नहीं मरेंगे, बल्कि उनकी आंख खुल जाएगी और वो जिंदा ही होंगे। इससे प्रैक्टिस के दौरान वो मरेंगे भी नहीं, खर्चा भी बहुत कम आएगा, और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। एक आदमी के हाथ ये मशीन लग जाती है। वो और उसकी बीवी अपने लिए ख्वाबों की एक नई दुनिया डिजाइन करते हैं, और वो 50 साल तक उस दुनिया में ही रहते हैं। लेकिन ख्वाब में एक प्रॉब्लम हो जाती है, और ये प्रॉब्लम इन्हीं लोगों के साथ नहीं होती, बल्कि जब आप ख्वाब देखते हो तो आपके साथ भी सेम यही प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम की वजह से उसकी बीवी मर जाती है, और पुलिस उसको उसकी बीवी का कातिल समझ लेती है। वो प्रॉब्लम ये है कि ख्वाब में जाकर भूल जाना कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ख्वाब को ही अपनी असल जिंदगी समझ लेना। लेकिन दोस्तों कैसे इस प्रॉब्लम की वजह से उसकी बीवी मर सकती है, ये आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। अब वो आदमी जिसकी बीवी मर जाती है, वो लोगों के ख्वाब में जाके उनके माइंड से आइडियाज चोरी करता है। ख्वाबों की एक ये बहुत अच्छी खूबी है कि ख्वाब के अंदर जाकर आप लोगों के माइंड में कोई भी आइडियाज रख सकते हैं, या फिर कोई भी आइडियाज, कोई भी सोच वहां से चोरी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या मतलब है इस चीज का? कौन सा आइडिया, कैसा आइडिया? आइडिया दोस्तों कोई भी बात हो सकती है, जैसे कि इमरान खान के ख्वाब में जाके ये आइडिया रख देना कि चीजें सस्ती करो। तो होगा ये कि जिस आदमी के माइंड में आइडिया रखा होगा वो खुद ब खुद ही वो काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों ये आप कमेंट में जाके बताइएगा कि इमरान खान पे ये मशीन फ्लॉप होगी या चलेगी। लेकिन दोस्तों क्या यही सारी मूवी है? जी नहीं। जब आप ये मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने वीडियो में मूवी के बारे में बहुत कम ही बताया था।
जो कुछ मैंने आपको बताया है ये सिर्फ मूवी का कॉन्सेप्ट है और स्टोरी अभी पूरी देखने वाली बाकी है। बस आप इस मूवी का इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी को 34 अवार्ड्स मिले हैं। इस मूवी के एंड पर आपका दिल वाइब्रेशन पे लग जाता है। इस 162 मिनट की मूवी का 1 मिनट बनाने के लिए 15 करोड़ 80 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, लेकिन इस मूवी ने 82 करोड़ हर 1 मिनट से कमाई भी की है। ये मूवी आपको उर्दू हिंदी में मिल जाएगी। ये अब तक नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको टोरेंट से डाउनलोड करनी पड़ेगी। दोस्तों 1940 में वर्ल्ड वार 2 के दौरान हिटलर की वजह से 7.5 करोड़ इंसान मर गए थे। इन लोगों में लड़के लड़कियां बच्चे बूढ़े सब शामिल थे। जाहिर सी बात है उनमें से कुछ लोगों की शादी हुई होगी, कुछ लोगों की नहीं हुई होगी और कुछ लोगों की अभी मंगनी यानी कि एंगेजमेंट ही हुई होगी और वो सिंगल से डबल होने के ख्वाब देख रहे होंगे। लेकिन हिटलर ने ये तो कहना नहीं था कि पहले तुम सिंगल से डबल हो जाओ, शादी कर लो, फिर तुमको मार देंगे, और इसी तरह से हुआ था। ये जितनी भी रिंग्स आप देख रहे हैं ये सारी की सारी उन लड़कों और लड़कियों की अंगूठियां हैं जो अभी सिंगल थे और उनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, शादीशुदा लोग कहते हैं कि शादी करवा के भी तो मरना ही है, लेकिन इन लोगों को मारने का तरीका बहुत अजीब था। इन लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। इनको कई कई हफ्ते ठंडे बर्फ वाले पानी में डाल दिया जाता था और जब ये बिल्कुल मरने वाले होते थे तो इनको बाहर निकाल लिया जाता था ताकि ये ठीक हो और इन पर मजीद एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकें। और कुछ लोगों में जहरीले केमिकल डाल दिए जाते थे जिसकी वजह से उनकी मौत बहुत तड़प तड़प के होती थी। कई दिन हफ्ते उनको लग जाते थे मरते हुए। और कभी उन लोगों के अंदर जरासीम डाल दिए जाते थे और फिर उनका इलाज करने की कोशिश की जाती थी। और इंसानों के नर्वस सिस्टम को समझने के लिए कुछ लोगों के जिस्म से उनके हाथ पाँव और बाकी हिस्से काट के अलग कर दिए जाते थे और इसके दौरान वो लोग जिंदा तड़पते रहते थे और फिर उनके कटे हुए हिस्सों पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। दोस्तों वर्ल्ड वार 2 के बाद यूएसए ने इस तरह के तमाम एक्सपेरिमेंट्स को बंद करवा दिया था। बल्कि यही नहीं, जितने भी डॉक्टर्स जर्मनी में बेगुनाह लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स करते थे यूएसए ने उन लोगों को भी सजा के तौर पर मरवा दिया था। और जिन लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे यूएसए ने जर्मनी में जाकर उन लोगों को बचाया भी था। अब देखने से तो सिंपल ऐसे लग रहा है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स बंद हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। ये एक्सपेरिमेंट्स आम लोगों पर नहीं किए जाते थे बल्कि मेंटल लोगों पर किए जाते थे और कुछ सही लोगों को मेंटल बनाकर उन पर ये एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। वो कहते रहते थे कि हम मेंटल नहीं है, लेकिन उनको कहा जाता था कि तुम पागल हो और सारे पागल ही यही कहते हैं कि वो पागल नहीं है। ये बात 1950 के आसपास की है जब शटर नामी आइलैंड पर एक पागल खाने से एक औरत भाग जाती है। 2 पुलिस ऑफिसर्स उस मेंटल हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं और वो हैरान हो जाते हैं कि वहाँ से कोई भी इंसान भाग नहीं सकता। लेकिन दोस्तों कैसे? उसके पीछे 2 बड़ी रीजंस हैं। एक तो ये कि मेंटल हॉस्पिटल की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा है और दूसरी ये कि उस हॉस्पिटल की चारों तरफ बहुत सारे किलोमीटर तक पानी है। पुलिस वालों को इस नतीजे पर पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगा कि वो औरत जिंदा या मुर्दा इसी मेंटल हॉस्पिटल में है। फिर वो पुलिस वाले सारी जगह की छानबीन करते हैं लेकिन उनको वो औरत नहीं मिलती, बल्कि उनको ऐसे क्लूज मिलते हैं जो साबित करते हैं कि इस मेंटल हॉस्पिटल में इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। जब पुलिस ऑफिसर्स इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पूछने की मुसलसल कोशिश करते हैं तो उनको भी पागल साबित करने की कोशिश होना शुरू हो जाती है। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स उन ऑफिसर्स को पागल साबित इसलिए करना चाहते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर्स वापस जाके यूएस गवर्नमेंट को इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में ना बता दें। डॉक्टर्स उन पुलिस ऑफिसर्स को पानी में डालकर ऐसी मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं जिनसे वो सच में अपने आप को पागल समझना शुरू कर देते हैं। मूवी का हीरो बहुत कोशिश करता है कि वो उस आइलैंड से भाग जाए और फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो उन पुलिस वालों को, उन डॉक्टर्स को और सबको हैरान कर देता है। इस मूवी के एंड पर दिल खुश हो जाएगा आपका। यकीन मानिए कुछ भी हो जाए, मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आप ये मूवी एक बार देखने के बाद दोबारा जरूर देखोगे। पहली बार जब आप देखोगे तो आपको बहुत डर लगेगा और जब दूसरी बार देखोगे तो आपको थोड़ी हंसी आएगी। इस मूवी के स्पॉयलर्स नहीं मैं आपको देना चाहता। अगर ये मूवी आपको मजा ना करवाए तो वापस आके इस वीडियो को डिसलाइक कर देना। इस लिस्ट की सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली मूवी यही है। ये आपको नेटफ्लिक्स से उर्दू हिंदी में मिल जाएगी। अगर नेटफ्लिक्स
से नहीं लेनी तो टोरेंट हमेशा आपके लिए खुला है। दोस्तों 12 अरब रुपया इस मूवी का बजट था और इस मूवी ने 47 अरब रुपए की कमाई की थी। सबसे पहले आप इसी मूवी को देखिएगा। दोस्तों अगली मूवी में जमीन से बहुत 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 दूर क्लास एम प्लेनेट पर एक इंसान एलियंस की कोई चीज चुरा के भाग रहा होता है और वो एलियंस उसका पीछा कर रहे होते हैं। भागते भागते उस आदमी के सामने एक खूनखार जानवर आ जाता है। वो आदमी एक गन से उसको शूट कर देता है और जानवर मर जाता है। उसके पीछे खड़ा उसका दोस्त उसको बताता है कि ये वो जानवर था जिसपे हमने भाग के निकलना था। अब वो दोनों इंसान भागते भागते पहाड़ के बहुत ऊपर से नीचे छलांग मार देते हैं और स्विम करते हुए अपने बहरी जहाज में चले जाते हैं। जब वो जहाज में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये इंसान जमीन से यहाँ प्लेनेट एम पर एलियंस की जान बचाने के लिए आए हुए हैं। लेकिन कैसे? दरअसल ये एलियंस जहाँ पर रहते हैं इनके पास ही एक बहुत बड़ा वोल्केनो है जो कि इस वक्त पूरे जोर के साथ फटने वाला है, जिसकी वजह से अगर वो एलियंस वहाँ से दूर नहीं जाते तो वो सब मर जाएंगे। लेकिन दूर जाने से भी वो बच नहीं पाएंगे क्योंकि वो वोल्केनो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि उस एक वोल्केनो से पूरे का पूरा क्लास एम प्लेनेट तबाह हो जाएगा और इस पर जितने भी एलियंस हैं और जितनी भी जिंदगी है वो सारी खत्म हो जाएगी। ये 2 घंटे 13 मिनट की मूवी है जिसका नाम स्टार ट्रैक इनटू डार्कनेस है। इस मूवी को 9 अवार्ड्स मिले हैं। ये मूवी एकदम फ्यूचरिस्टिक सी फील देती है। इस मूवी को बनाने में 30 अरब का खर्चा हुआ था और इस मूवी ने 75 अरब रुपीस की कमाई की थी। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स से मिल जाएगी।